Assalamu alaikum dear students, I welcome all of you in the 12th lecture of class 6. Today we are going to discuss very important keyboard input device which is keyboard. आज हम keyboard discuss करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही कंप्यूटर की important device है. All of you must familiar with this device and you must have some knowledge of it, but today we will discuss it in detail that what kind of device is it and for what purpose it is used and what kind of data we can enter through this device into the computer. First of all, I would like to tell you that this is an input device. All of you know because we have discussed that it is an input device in the previous lecture. Alright, and we discussed that this device is used to enter what kind of data? It is used to enter textual data into the computer. And let's discuss, start. I will write it again that what kind of device it is. It is an input device. Keyboard is an input device. All of you know that what is the meaning of an input device. The device which is used to enter textual data into the computer is called input device. वो डिवाइस जिसके ज़रिए हम डेटा कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं वो डिवाइस इनपुट डिवाइस कहलाती है. अब ये जो कीबोर्ड है, what kind of data can we enter into the computer with this device, with the help of this device. इस डिवाइस की मदद से हम किस किस्म का डेटा कंप्यूटर के अंदर एंटर कर सकते हैं. Now this is the question because in the previous lecture we discussed an input device which was mouse. Mouse is also an input and pointing device and we point anything on the screen with the help of mouse. वो भी एक mouse भी एक जो है वो input device है, लेकिन उसकी मदद से हम स्क्रीन को कंट्रोल करते हैं, उसके ऊपर मौजूद डिफरेंट काइंड का जो डेटा है या जो आइकन्स हैं उनको एक्सेस करते हैं एंड वी अप्लाई डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशंस ऑन दैट आइकन्स. बट विद द हेल्प ऑफ दिस कीबोर्ड वही एंटर टेक्सुअल डेटा, यानी जब भी हमने कंप्यूटर के अंदर टेक्सुअल डेटा एंटर करना हो तो टेक्सुअल डेटा एंटर करने के लिए हम कंप्यूटर के साथ कीबोर्ड को अटैच करते हैं और इसको एज अ कीबोर्ड को एज अ इनपुट डिवाइस इस्तेमाल करते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ये क्या है. एक इनपुट डिवाइस है और किस पर्पज़ और किस किस्म के डेटा को एंटर करने के लिए यूज़ होती है. ये कंप्यूटर के अंदर जो टेक्सुअल डेटा है उसको एंटर करने के लिए इस्तेमाल होती है. उसके अलावा एक और भी बात कि हमने जो प्रीवियस डिवाइस डिस्कस की थी कि माउस, उस माउस की मदद से जो हम काम परफॉर्म कर सकते हैं वो तमाम काम, वो तमाम टास्क, वो तमाम फंक्शनैलिटीज़ या वो तमाम कमांड्स वी कैन परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ दिस कीबोर्ड. यानी जो भी काम हम माउस की मदद से कर सकते हैं वही तमाम काम हम कीबोर्ड की मदद से भी परफॉर्म कर सकते हैं. ये आपको आपके माइंड में होना चाहिए और इसके लिए थोड़ा सा आपको कीबोर्ड का डिटेल में नॉलेज होना चाहिए जो कि थोड़ा सा मेहनती काम है, थोड़ा सा सीखने वाला काम है. तो जो माउस की मदद से हम काम परफॉर्म करते हैं वो बड़ा इजी होता है. जस्ट वी क्लिक ऑन द आइकन दैट विल ओपन और वी कैन अप्लाई डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शन ऑन दैट आइकन्स. बट इफ़ वी वांट टू अप्लाई दोज ऑप्शन विद द हेल्प ऑफ दिस कीबोर्ड देन डेफिनेटली वी हैव टू मेमोराइज सम काइंड ऑफ कमांड्स. ठीक है, फिर हमने तो क्लिक तो नहीं करना होगा, फिर हमने कमांड्स अप्लाई करनी होगी. वी विल सिलेक्ट दैट आइकन्स by its different buttons and then with others button we will apply some commands on that icons and we can apply operations. ठीक है, तो ये एक माइंड में रखें कि जो हम माउस की मदद से काम या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं वही तमाम काम हम कीबोर्ड की मदद से भी कर सकते हैं. सही है. अब आते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके ऊपर क्या होता है, ये कीबोर्ड किस तरह का होता है. तो डियर स्टूडेंट्स, कीबोर्ड के ऊपर देयर आर डिफरेंट कीज़ ऑन द कीबोर्ड. ठीक है, कंप्यूटर के कीबोर्ड के ऊपर बहुत सारी कीज़ या बटन्स होते हैं जिनको कीज़ कहा जाता है या बटन्स कहा जाता है. आप इनिशियली इन उसके ऊपर जो बटन्स हैं उसको जो भी वो टाइप करने के लिए इस्तेमाल होती हैं उनको आप बटन के नाम से जाने. फिर हम इनकी कैटेगरीज़ के अंदर डिस्कस करते हैं कि वो क्या होती हैं. कंप्यूटर के कीबोर्ड के ऊपर बटन्स होते हैं. उन बटन को जब हम प्रेस करते हैं तो जैसे जिस बटन के ऊपर प्रेस करते हैं वही चीज़ कंप्यूटर के अंदर स्क्रीन पर टाइप हो जाती है. सही है. तो कंप्यूटर के जो कीबोर्ड है उसके ऊपर डिफरेंट किस्म के बटन होते हैं. उन बटन की मदद से हम कंप्यूटर के अंदर डेटा एंटर करते हैं. अब वो जो कीबोर्ड है उसके ऊपर जो बटन्स हैं वो बटनों को 4 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. उन कंप्यूटर्स के उन बटन्स को द कीज़ या बटन
are divided into 4 different categories. इसमें पहली कौन सी कैटेगरी आ जाती है? पहली आ जाती है अल्फ़ाबेटिक कीज़। अल्फ़ाबेटिक इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि अल्फ़ाबेटिक्स मीन्स अल्फ़ाबेट्स। वी कैन एंटर अल्फ़ाबेट्स और A to Z स्मॉल और कैपिटल लेटर्स विद द हेल्प ऑफ दीज अल्फ़ाबेटिक कीज़। यानी कंप्यूटर के अंदर अगर हमने अल्फ़ाबेट्स एंटर करने हो, अगर हमने करैक्टर्स एंटर करने हो फ्रॉम A to Z आइदर कैपिटल और स्मॉल, तो हम क्या करेंगे, कंप्यूटर के इस अल्फ़ाबेटिक कीज़ की मदद से हम जो वो कीज़ होंगी, वो जो डेटा होगा वो हम कंप्यूटर के अंदर एंटर कर सकेंगे। हर बटन के ऊपर मसलन एक बटन है, उसके ऊपर अगर A लिखा हुआ है तो कैपिटल A भी होगा, फिर उसके साथ स्मॉल a भी होगा। यानी वही बटन है उसको हम कर सकते हैं स्मॉल a के तौर पर भी, लेटर के तौर पर भी और कैपिटल लेटर के तौर पर भी। तो ये जो कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है उसके जो दरमियान वाला हिस्सा होता है उस पर मुश्तमिल होती है ये वाली कीज़। यानी कंप्यूटर का जो सेंटर होता है उसके बिल्कुल सेंटर में A to Z जो कीज़ हैं वो स्मॉल और कैपिटल वो सारी उसके अंदर मौजूद होती हैं। इसके बाद आ जाता है अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़। अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़ इसके नाम से ही आपको ज़ाहिर है कि इसके नाम के दो हिस्से हैं, एक है अल्फ़ा, एक है न्यूमेरिक। अल्फ़ा मीन अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक मीन्स नंबर्स। ऑलराइट, तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर के इन कीज़ की मदद से हम अल्फ़ाबेट्स भी एंटर कर सकते हैं प्लस नंबर्स भी एंटर कर सकते हैं। यानी ये वो वाली चीज़ है कि जिनके ज़रिए हम दोनों तरह के चीज़ें या दोनों तरह का डेटा कंप्यूटर के अंदर एंटर कर सकते हैं। यानी अल्फ़ाबेट्स भी एंटर कर सकते हैं प्लस नंबर्स भी एंटर कर सकते हैं। तो ये दूसरी टाइप की की है और ये बिल्कुल जो हमारी अल्फ़ाबेटिक्स की हैं इसके बिल्कुल ऊपर कंप्यूटर के अंदर मौजूद होती हैं। यानी सेंटर में हमारी अल्फ़ाबेटिक्स की होंगी, उन अल्फ़ाबेट्स के ऊपर हमारी अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ होंगी। इसके बाद स्टूडेंट्स आते हैं हम तीसरी टाइप की तरफ कंप्यूटर की, विच इज़ स्पेशल फंक्शंस कीज। फंक्शन कीज, फंक्शन कीज और द स्पेशल कीज विच आर लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द कीबोर्ड। जो फंक्शन कीज़ होती हैं वो कीबोर्ड में सबसे टॉप के ऊपर लोकेटेड होती हैं, यानी कि उनकी जो लोकेशन है वो कीबोर्ड के ऊपर, वो कीबोर्ड में टॉप के ऊपर होती है और ये डिफरेंट किस्म के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। यानी कंप्यूटर के अंदर हम एक तो न्यूमेरिकल डेटा होता है या एक अल्फ़ाबेटिक डेटा होता है जो कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं। फिर जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि माउस के हवाले से थोड़ी सी बात हमने डिस्कस की थी कि जो काम हम माउस की मदद से परफॉर्म कर सकते हैं वही काम हम कीबोर्ड की मदद से भी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, माउस कुछ कमांड्स अप्लाई करने के लिए भी इस्तेमाल होता है या माउस के ज़रिए हम कुछ ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, अप्लाई करते हैं उन आइकन्स के ऊपर। तो वो जो काम हम माउस की मदद से जो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए करते हैं वही तमाम काम कीबोर्ड की मदद से कर सकते हैं। तो वो कीबोर्ड के किस पार्ट से करते हैं, वो इसकी जो फंक्शन कीज़ है इनकी मदद से। फंक्शन की मदद से हम डिफरेंट किस्म की जो कमांड्स हैं या जो ऑपरेशन है जो हमने उसके आइकन्स के ऊपर या और सिस्टम के बाकी डेटा के ऊपर अप्लाई करने हों तो वो डिफरेंट किस्म के फंक्शंस कंप्यूटर के अंदर अप्लाई हम फंक्शन कीज़ की मदद से करते हैं। इसके अलावा जब हमने सिस्टम के हार्डवेयर को टच करना, उसको एक्सेस करना हो और उसके हार्डवेयर को ऑपरेट करना हो तो उसके हार्डवेयर के ऊपर डिफरेंट काइंड के जो फंक्शंस हैं उनको अप्लाई करने के लिए भी हम ये वाली फंक्शन कीज़ इस्तेमाल करते हैं। चौथे नंबर पर डियर स्टूडेंट्स आ जाता है जो कि लास्ट इसकी टाइप्स है, दे आर एरोज कीज। एरो कीज, एरो कीज कौन सी होती हैं? देयर आर द 4 एरो कीज ऑन द कीबोर्ड विच आर लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द कीबोर्ड
4 किस्म की एरो कीज़ होती हैं, लेफ़्ट, राइट, अपवर्ड, डाउनवर्ड, ये इस तरह से होती है। ठीक है, ये वाली एरो कीज़ इनको कहा जाता है। और इनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि अपने कंट्रोल जो है हमारा सिस्टम के ऊपर, सिस्टम की स्क्रीन के ऊपर जो हमारा कंट्रोल होता है, वी कैन शिफ्ट द कंट्रोल ऑन आवर स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ दिस एरो कीज़। ठीक है, इनकी मदद से हम जो कंट्रोल है वो सिस्टम के मुख्तलिफ आइकन्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। प्लस if we are playing some games on the computer, if we are watching movies in multimedia player, then also we apply some operation with the help of the arrow keys। ठीक है, जब हम गेम्स खेल रहे होते हैं, गेम्स में ज़्यादातर ये वाली कीज़ यूज़ होती हैं। गेम से हटकर जब टेक्सचुअल डेटा एंटर करते हैं, प्लस जब हम स्क्रीन के ऊपर कंट्रोल मूव कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं उस वक़्त, या स्क्रॉल कर रहे हैं हम अपने पेज को उस वक़्त भी, उसके अलावा एक जो इसका मज़ीद जो इसके हम काम लेते हैं वो होते हैं ड्यूरिंग प्लेइंग डिफरेंट काइंड ऑफ गेम्स, और व्हेन वी आर प्लेइंग डिफरेंट काइंड ऑफ ऑडियो और वीडियो मूवीज़ और ऑडियो सॉन्ग्स in the computer, then we will also use these arrow keys to operate these kind of softwares। तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर हैं उनको अप्लाई करने के लिए, उनको हैंडल और टैकल करने के लिए, या उनको यूज़ करने के लिए भी हम ये वाले इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारी 4th टाइप की जो कीज़ हैं वो हो जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से हमारी जो वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस कीबोर्ड, it has completed now, and we have discussed that what kind of device it is and what kind of data we can enter in the computer through this device, and how many what is the structure of this keyboard, and how many categories of keys are there on the keyboard। ठीक है, there are 4 categories of the keys on the keyboard। We have discussed each one by one their uses and the keys that part contain। तो हमने वो डिटेल में डिस्कस कर दी है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके रिलेटेड कोई भी चीज़ है वो क्लियर हो गई होगी, आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर हमारे यहाँ तक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, थैंक यू।